हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और सुबह से ही हो रही है बहुत तेज़ बारिश। तो हमें लगा बारिश में बनाना चाहिए कुछ अच्छा सा। और अच्छा सा क्या, मतलब पकोड़े का ही होता है वैसे तो मेन। लेकिन हमने आज सोचा चलो आज पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई जाए। तो आज हमने वही कचौड़ी वाली सब्ज़ी और पूड़ी बनाई है और हमने संडे को एंजॉय किया है। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप चश्मा पहन के भाई? मैं कहीं जा रहा। सामने आओ ना, यहाँ इधर आओ सामने। स्टाइल में हूँ। हाँ, कौन सा गाना गा रहे थे अभी? फीलिंग करानी आर्मी। जोर से गाओ। फीलिंग करानी आर्मी जब मट मैदान में कभी न आते चल पीठ पे। बाल तो काटे नहीं है, चश्मा लगाने का कोई फायदा है आपका? है भाई, हेयर तो कॉम कर लेते अपने पहले। पीछे से तो अभी भी खराब है, वो आगे आगे से कट दिए बस आपने। गुड। अब कहाँ जा रहे हो इसको गॉगल्स लगा के? ग्लव्स और लगाऊंगा, जूते और लगाऊंगा और सैंडल नहीं पता, जूते में सैंडल डालूंगा, हाथ के ग्लव्स पहनूंगा, टोपी पहनूंगा। अच्छा, कपड़े चेंज करूंगा, फुल बाजू की ब्लू टी शर्ट पहनूंगा, रेड चश्मे तो लगा के रखूंगा। रेड चश्मा नहीं, ब्लू चश्मा ही पहनूंगा। रेड चश्मा मतलब ब्लू चश्मा। ओके, चलो ठीक है। तो फिर लग तो बेकार रहे हो वैसे आप। ऐसे बाल अच्छे नहीं कट रहे ना आपके, इसलिए। और ये हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पर मैंने दाल चावल एक साथ चढ़ा दिए थे। एक कुकर में दाल, एक कुकर में चावल। और यहाँ चावल वाले कुकर को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, ये रबड़ मैंने अभी ही नहीं डलवाई थी। इससे पहले एक बार और हुआ था, लेकिन मैंने सोचा चलो बीच में तो ठीक हो गया था ये, फिर दोबारा से इसने ऐसा कर दिया तो पूरी मेरी किचन बर्बाद हो गई। जल्दी के चक्कर में मुझे देर हो गई। बस मैं बच ही गई थी, मतलब मैं उस टाइम पर किचन में ही थी, जस्ट मैं फ़ोन लेने के लिए ही गई थी किसी काम से। और इतने में ही ये सब हो गया। तो जब भी मैंने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो फिर ऐसी टाइम पे याद भी नहीं रहता है रिकॉर्ड करने का। तो जल्दी के चक्कर में हो गई देर। तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए हमें। अगर एक बार हो गया तो हमें चेंज कर देनी चाहिए रबड़। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों दोबारा से लगा दिया। जो पिछली बार जब क्या कहते हैं ऐसा हुआ था तो दाल के साथ हुआ था, दाल का कुकर था तो मतलब पूरे सीलिंग तक छुई थी वहाँ तक। मतलब अब तो उसके जो दाग हैं वो सारे हट गए हैं पूरी। मतलब यहाँ पर मेरी गैस है और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मतलब पूरी दीवार पे दाल के निशान हो गए थे, छत पर पूरी पर निशान हो गए थे। ये सारी किचन मतलब हर बार इतनी मेहनत बढ़ जाती है मेरी। मैंने सोचा शायद हो गया होगा बाय मिस्टेक। अब मैंने फिर दोबारा से इसमें रख दिया तो अब सारे में फिर से नुकसान। मतलब मैं जब भी सोचती हूँ ना कि जल्दी चलो जल्दी बन जाएंगे, 2 कुकर है मेरे पास तो दाल चावल जल्दी जल्दी बना लूँगी मैं, लेकिन हमेशा लेट हो जाता है मेरा। चलो करते हैं अब सफाई, दुगनी मेहनत बढ़ गई मेरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया से होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। आज है संडे का दिन और टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, आई थिंक 7 साढ़े 7। तो आज हमने पूरा दिन बस ऐसे ही, मतलब पूरा दिन बस छुट्टी ही मनाई है अच्छी तरीके से, मतलब आराम वाराम करके। कुछ भी नहीं किया, बस खाना पीना बनाया है और टीवी भी आज पूरा दिन बस टीवी ही एंजॉय करिए है लेट करके। तो अब हमने सोचा शाम के टाइम हम काफ़ी देर से, और शाम से ही नहीं मतलब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी संडे हो गए, कई संडे से हम यही प्लानिंग कर रहे थे कि हमें क्या है, एक हमारे पास में एक जो प्लास्टिक वाली अलमीरा होती है ना, वो हमारे पास में थी। जो हमने जब मैं महाराष्ट्र में रहती थी तो वहाँ कोई भी रूम में वार्डरोब या फिर कोई भी अलमारी टाइप नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम एक अलमीरा ले लेते हैं। तो हम वैसे हमारे घर पर मतलब अलमीरा हैं, लेकिन हमें बस थोड़ा सा ऐसे टेम्परेरी टाइप लेनी थी कुछ टाइम के लिए। तो हमने प्लास्टिक की परचेज़ करने का सोचा, क्योंकि वो उसको क्या है, हमारा आना जाना लगा ही रहता है, कभी हम इधर ट्रांसफ़र हो रहा है कभी उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसकी वजह से हमने
फिर यही जो मूवेबल होते हैं ऐसी अलमीरा सोचा जो कि अनइंस्टॉल हो जाए और इंस्टॉल हो सके बार बार। तो हमने प्लास्टिक की एक अलमीरा लेने का सोचा, तो वहाँ पर हमने एक अलमीरा परचेज़ की थी। और तो जब हम लोग यहाँ बद्दी में शिफ्ट हुए तो यहाँ हमको अलमारी ऑलरेडी मिली, तो हमने उसको खोलना ठीक नहीं समझा। फिर अब क्या है कि यहाँ पर किचन नॉन मॉड्यूलर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा किचन का सामान फैल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस अलमारी को खोल लिया जाए और इस अलमारी को अब खोल करके अपने किचन में सेट किया जाए। तो काफ़ी संडे से हम लोग यही करते थे कि चलो आज उस अलमीरा को खोलते हैं, चलो आज उस अलमीरा की अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों का हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैं इसी की अनबॉक्सिंग आपके साथ में शेयर करूँगी और आप बताइएगा आपको कैसी लगी, और आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है 6 महीने के करीब, तो मुझे जब भी अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में बस हमने वही आलस की वजह से खोली नहीं थी और जगह की वजह से भी, लेकिन अब मजबूरन वश हमको खोलनी ही पड़ रही है। और मैं सोच रही हूँ इसको अब मैं किचन में ही पूरा यूज़ करने वाली हूँ, अगर मेरे हस्बैंड मान जाते हैं तो, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरी ये पर्सनल अलमीरा होगी, इसमें मेरे ही कपड़े रखे जाएंगे। तो देखो कौन जीतता है इस चीज़ में भी। और मैं बोल रही हूँ कि मतलब मुझे किचन में चाहिए। तो देखिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूँगी, आप बताइएगा कैसी लगी। और अगर आपको मन करे आप भी लीजिए। फिर इस जो असेंबल करना है इसको बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इस पर सब चीज़ मेंशन होती है हर एक पार्ट पर, मतलब कि कौन सी डोर है, कौन सी साइड है, कौन सा क्या है। तो इसको असेंबल करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम दोनों मिलकर ही इसको असेंबल करेंगे। तो मेरी जो अलमीरा है वो ये उसके ऊपर मंदिर रखा हुआ है मैंने, तो अब मैं मंदिर को हटा रही हूँ और मैंने यहाँ मंदिर के जितने भी पूजा के जो बर्तन होते हैं वो धोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे सोमवार है और सोमवार को रहना है मुझे फास्ट। तो मैंने सोचा अभी सारे बर्तनों को धो करके रख देती हूँ और यहाँ पे मैं मंदिर को हटा दूँगी इस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास में जो मंदिर है वो नहीं है। तो बस इसी को हटा करके मैं इस अलमीरा को खोल लूँगी और इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखा दूँगी, और इसको किस तरीके से असेंबल करना है ये भी हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। वैसे तो इसको असेंबल करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आपको हिंट मिल सकती है अगर आप कभी फ्यूचर में ये अलमीरा लें तो। ये इस तरीके से पैकिंग में आई थी और मैंने इसी तरीके से वापस से पैक कर दी थी जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। और ये सेलो की है और नोवेल्टी है, अच्छी अलमीरा थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक अगर पर्सन कोई रह रहा है तो उसके लिए बेस्ट है ये। और यहाँ पर मैं और गन्नू थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे इनके पापा के साथ थोड़ा सा ऐसे ही। और यहाँ पर मैं इनको अब पार्ट निकाल कर दे रही हूँ इस अलमीरा के, और इनके सभी पार्ट्स पर मेंशन किया हुआ है। ये जो वाइट चिट आप देख रहे हैं इन पर सभी पर लिखा हुआ है, तो मैं बस जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सारे पार्ट्स को इनको देती जा रही हूँ। तो ये सीधा उसको असेंबल कर रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इनको जो इनके खांचे हैं उनमें फ़िक्स करना है। जो इनके इस तरीके से इसको सारी अलमीरा को हम फिक्स कर लेंगे।
तो ये इसका फाइनल लुक है और इसको असेंबल करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सब चीज़ें इस पर दी हुई होती हैं, बहुत इजीली असेंबल हो जाती है। और अच्छी लगी मुझे तो काफ़ी, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बट अब मैंने इसे दोबारा से खोल लिया है। ये इस तरीके से पीछे से लगती है देखने में। ये मेरी किचन का बहुत सारा पोर्शन जो है वो खाली हो चुका है यहाँ से, मतलब पहले बहुत भीड़ भाड़ थी। इसको भी मैं कल सुबह को ठीक करूँगी। अभी मैंने ऐसे ही सब रख दिया है जल्दी जल्दी में क्योंकि रात हो रही है अब। और वहाँ वो सारा कॉर्नर भरा हुआ था तो वो भी मैंने खाली कर दिया। और कौन से कार्टन्स खाली हुए हैं ये भी देख लीजिए। ये इतने कार्टन्स जो हैं वो खाली हुए हैं केवल अलमीरा में सामान रखने से। अब ये मतलब फेंकने हैं या DIY में यूज़ होने हैं, बस इनका कोई यूज़ नहीं है। और ये रही मेरी अलमीरा जिसमें ये सारा सामान सेट कर दिया है मैंने। और ये आधी अलमीरा मेरी किचन के सारे सामान की है और आधी मेरे हस्बैंड इसमें अपने कपड़े रखेंगे, कपड़े या जो भी रखना चाहें, मतलब उनकी मर्जी है क्या रखना चाहते हैं वो। हाँ तो देख लीजिए, बस आज का दिन ऐसा ही रहा है। बस हमने कुछ नहीं किया, बस एक अलमारी ही खोली है। तो फिर करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।